और धीरे से ऐसे फॉरवर्ड जाएंगे प्लीज, धीरे से फॉरवर्ड। और इससे बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पाँव को पीछे पुश देना। ये यहाँ पे अगर बॉडी का बैलेंस अच्छा है तो ऐसे हाथ उठाएंगे, नटराज आसना। इसमें नीचे वाला घुटना स्ट्रेच है, जिसमें खड़े हैं वो घुटना बिल्कुल स्ट्रेच होता है। इनहेल करते वापस आइए और एक्सहेल करते हुए पाँव और बाजू डाउन। देखिए ये नेक्स्ट लेवल की आपकी स्ट्रेचिंग थी, इसमें क्या फीलिंग है प्लीज। अब जो है ये बैठ जाते हैं प्लीज। देखिए बैठने से कैसा सुकून आया लेग के अंदर। अच्छा यार बैठिएगा, अच्छा यार वज्रासन में दोनों एल्बो ऊपर कैच करिए अपने सर के ऊपर, ऐसे एल्बो कैच कीजिएगा प्लीज, सर के ऊपर एल्बो कैच कीजिएगा। यस, और गर्दनों से डाउन नहीं करनी, सर उठा के रखिए, फेस को सीधा कीजिएगा। अब यहीं से बैठे बैठे प्लीज आपने क्या करना है, सांस इनहेल करें, एक्सहेल राइट ट्विस्ट करना है, अपने शोल्डर से ट्विस्ट करना है, शोल्डर से ट्विस्ट करना है, घुमाओ बहुत सुंदर। और राइट साइड पे देखिए प्लीज, राइट साइड पे इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, ट्विस्ट कीजिए प्लीज, ट्विस्ट कीजिएगा, ट्विस्ट कीजिएगा आप। इनहेल सेंटर, अब एक्सहेल करके साइड बेंड लेना, अपने साइड बेंड, राइट साइड में प्लीज, अपने राइट साइड में साइड बेंड, साइड बेंड प्लीज, साइड बेंड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, प्लीज साइड बेंड, आपका साइड बेंड है, साइड बेंड, साइड बेंड। देखिए बाजू आगे पीछे भी गया, आगे भी गया, साइड बेंड प्लीज। देखिए राइट साइड में स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल सेंटर, अब पुश करें अपर बॉडी को ऐसे, बैक बेंड प्लीज, चेस्ट सामने की तरफ और शोल्डर बैक की तरफ। अब देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। दीजिए अपने ऊपर, सांस ऊपर फोकस ना कर जाए। इनहेल सेंटर, अब हिप नहीं उठानी, एक्सहेल फॉरवर्ड स्टेप प्लीज, हिप अपनी पाँव के साथ रहेगी, नीचे डाउन नहीं करना, चेस्ट को उठा कर रखना प्लीज, अपनी चेस्ट को, लेकिन फॉरवर्ड जाना है आगे की तरफ, लेकिन हिप ना उठे अपनी। ये लाइव सेशन द वंडरफुल क्लब, इनहेल सेंटर, इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब, एक्सहेल बाजू डाउन, चीफ पैटर्न TWC पाकिस्तान मुल्तान में ये योगा सेशन करवा रहे हैं। लेडीज़ और जेंट्स कंबाइन। अगर इससे लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं तो लेफ्ट एल्बो ऐसे नीचे टच कर लें। अब देखिए टच कैसे चाहिए आपका, बाजू सीधा ऊपर प्लेट, ऊपर बाजू बिल्कुल स्ट्रेट। प्रॉब्लम है तो अपने हाथ ऐसे रखें, प्रॉब्लम नहीं है तब आपने एल्बो टच करना है, अपने अपने अंदर के मुताबिक करना प्लीज। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बाजू डाउन। अब ये हाथ इस तरह रखेंगे और ये लेफ्ट बाजू को उठाएंगे और एक्सहेल करके राइट एल्बो को बेंड करते जाए और साइड बेंड प्लीज, बेंड करते जाए, साइड बेंड जितना आसानी से कर सकते हैं प्लीज, जितना आसानी से। अगर इससे नेक्स्ट लेवल तब आपने करना है अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, अदरवाइज आपने नहीं करना। ये राइट एल्बो को टच, बेंड के नीचे टच किया मैट के साथ। अब देखो घुटना उठ रहा है, डोंट डू इट, ये घुटना नहीं उठना चाहिए। अगर घुटना उठ रहा है तो आप उसी पर रहें पहले अगले लेवल पर, और इस अंदाज से साइड स्टेप। देखिए कुछ लोग ना हाथ ऊपर ऐसे किए हुए हैं, हाथ को सीधा करें प्लीज, हाथ को सीधा करें और बाजू को कंफर्टेबल करें। घुटने, दोनों घुटनों को अपने क्लोज रखें, घुटने खुलने नहीं चाहिए आपके। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बाजू डाउन। मुश्किल हो रहा है ना तैयार बैठना है। इमेजिन करें हम हमारे जॉइंट का क्या शुरू होगा है। राइट घुटना बेंड कर लें प्लीज, राइट घुटना बेंड करके प्लीज अपने दूसरे घुटने के पास अपने पाँव को लेके आए और इसको हाथ करें ऐसे और चिन टच करें अपने घुटने के साथ। चलो चिन टच नहीं ना हो रही,
मेरे गर्दनों में सरिये हैं ये। एंड रिलैक्स। अब सिंपल ये करना है, ये राइट पाँव उठाएं, इस घुटने को क्रॉस कर दें। प्रॉब्लम है दोनों हाथ ऐसे साइडों पर रख लें ताकि आपका बैलेंस बेहतर हो। प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना एड़ी अपने घुटने के सामने रख लें। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसको क्रॉस करें और ये बिल्कुल बॉडी को सीधा करें इस अंदाज से। देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है, ये आपका स्ट्रेच इस घुटने में और टांग में दोनों जगह स्ट्रेच, और स्पाइन पे स्ट्रेट बिल्कुल। ये इसको इससे टेढ़ा नहीं करना, इसको घुटने को अपने सीधा करना है। अगर आप नहीं हो रहा सीधा, अपना हाथ ऐसे पकड़ें और इसे देखिए ऐसे स्ट्रेच करें और राइट शोल्डर पीछे टर्न करें प्लीज। राइट शोल्डर पीछे किसी के दोनों शोल्डर को लेवल पर करें। ये एक शोल्डर ऊपर एक पीछे हो, दोनों शोल्डर को रिलैक्स करें, लेवल पर हो ताकि आपके। एंड रिलैक्स। वापस लाएं प्लीज पाँव को, ये घुटना बेंड कर दें प्लीज, और दूसरा घुटने को बेंड करके इस पे आइएगा प्लीज। सबसे पहले क्या करना है, हक करना है, ऐसे हक किया और चिन टच करनी है अपने घुटने को। देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट में इस पाँव को उठा के ऐसे क्रॉस किया, दोनों हाथ साइडों पर। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सुधार रहा, इस एक राइट हाथ से इसको घुटने को पकड़ के इसे पुश देंगे, और पुश देते हुए देखिए मेरी हमने अपने शोल्डर को ट्विस्ट करना है इस अंदाज से। देखिए ये शोल्डर ट्विस्ट किए, लेफ्ट साइड पे देखा प्लीज, और सांस पर फोकस। देखिए कैसा फीलिंग आ रही है प्लीज। और ये लेकिन ये टांग सीधी हो प्लीज, ये स्ट्रेच ऑब्जर्व करें जरा प्लीज अपनी बॉडी में। एंड रिलैक्स। वापस आइए प्लीज। स्वेल। अब आइए बटरफ्लाई के ऊपर। बटरफ्लाई एक्सरसाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज। चेस्ट अपनी सीधी, कमर सीधी, और धीरे धीरे घुटने मूव कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे मूव कीजिएगा। वाइब स्लो करना, बिल्कुल स्लो, सिर्फ घुटनों को मूव करना, बाकी बॉडी को वाइब्रेट नहीं करना प्लीज। सिंपल घुटनों को मूवमेंट देंगे प्लीज, और स्पाइन आपकी पीछे बिल्कुल स्ट्रेट। अगर प्रॉब्लम है तो हाथ पीछे रख के, जो हम आपको बताते हैं, ये जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो हाथ ऐसे रख के और ऐसे चेस्ट उठा के और इस अंदाज से मूवमेंट दें प्लीज। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, पूरा हाथ नीचे रखो, हाँ, और उठाओ चेस्ट ऊपर। यस, हाथ थोड़े पीछे ले ना, थोड़े पीछे ले जाओ, पूरा हाथ नीचे टच करो। यस, अब चेस्ट हो। यस, ठीक करो ना, पता चल रहा है, फर्क लग रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे करना, आंखें बंद करके कीजिएगा प्लीज। मेडिटेटिव फॉर्म में चले जाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। नेक्स्ट स्टेप में दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लें ऐसे, और घुटनों को प्रेस करते हुए ऐसे थोड़ा सा फॉरवर्ड आए प्लीज। स्लोली एंड झटका नहीं देना प्लीज आपने। देखिए जिस्म कैसे जुड़ा हुआ लग रहा है आपका। स्लो करेंगे, हर रोज की प्रैक्टिस से बॉडी में मूवमेंट आपकी आती जाएगी प्लीज। स्लोली एंड ग्रेजुअली, झटका नहीं देना, स्लो ऐसे प्रेस करना प्लीज। एंड रिलैक्स, दोनों लेग स्ट्रेट, पाँव के पंजे कैच करें जरा प्लीज। देखिए लेग में स्ट्रेचिंग कैसी है, और चेस्ट को प्लीज ऊपर उठाना ताकि आपकी स्पाइन पीछे स्ट्रेट हो। बिल्कुल गौर से देखिएगा इस अंदाज से। यस, गर्दन नहीं उठानी, सिर्फ चेस्ट। यस, ये अब देखिए लेग में स्ट्रेच कैसा है। अगेन अपने काफ मसल देखें, आपके हैमस्ट्रिंग मसल देखें। अगर प्राप्त आपने चेक करें तो हाथ लगा के जरा चेक करें कि कितने टाइट हो रहे हैं, कैसे स्ट्रेच इनके अंदर। ये मसल जितने स्ट्रांग हो जाएंगे उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। एंड रिलैक्स, वाइब्रेट कीजिए प्लीज। अब वही एक्सरसाइज बुनियादी, अंगूठे दोनों लॉक कीजिए प्लीज, और ऐसे पाँव आगे अपनी तरफ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली। बाजू नहीं बेंड करना प्लीज, आगे जाएं और पीछे आए सांस के साथ प्लीज। आगे जाते हुए सांस निकाल दें नाक से, पीछे आते हुए सांस इन करें नाक से प्लीज। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, धीरे धीरे करना है इसको। स्लो मूवमेंट दीजिए प्लीज, फॉरवर्ड एंड रिवर्स।
शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़े, शोल्डर को टाइट नहीं करना, शोल्डर को रिलैक्स करें जरा प्लीज, और बाजू को बेंड नहीं करना। हर मूवमेंट के साथ 1 मिलीमीटर का फासला आपका बढ़ता जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड दोबारा से पाँव कैच कर, देखिए पहले से फासला बेहतर हुआ। और आप अपने शोल्डर को ढीला छोड़े, शोल्डर से टाइट एंड को रिलैक्स करें, शोल्डर को रिलैक्स और चेस्ट से ऊपर उठाएं। यस, देखिए स्ट्रेच कैसे चेंज हो गया। एंड रिलैक्स। अब पाँव क्रॉस कर ले, राइट पाँव ऊपर, लेफ्ट नीचे प्लेस। अब लेफ्ट पाँव को पंजा अपनी तरफ टर्न कर लें, राइट पाँव को पंजा पॉइंट कर दें, टो पॉइंटेड। और उसी अंदाज से फिर दोबारा दोनों हाथ लॉक करें और फॉरवर्ड एंड रिवर्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली स्लोली। 1 2, धीरे धीरे कीजिए प्लीज। 3 4, घुटने नहीं बेंड करने प्लीज, बाजू नहीं बेंड करने। एंड 5, दोनों पाँव को पंजे पकड़ लें प्लीज। और देखिए कैसा स्ट्रेच है, राइट और लेफ्ट लेग में स्ट्रेच ऑब्जर्व करें जरा, काफ मसल में स्ट्रेच, शोल्डर को ढीला छोड़े जरा, शोल्डर को जरा ढीला छोड़िएगा और चेस्ट को ऊपर उठाइएगा। और देखिए स्ट्रेच कैसा है, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। प्लीज तवज्जो दें अपने ऊपर, नाक के अंदर सांस की मूवमेंट देखिए। एंड रिलैक्स, देखिए एकदम से सुकून आया आपको। प्लीज दोबारा से वाइब्रेट करें प्लीज पाँव को। अब अपने पाँव के पंजे पकड़ के देखिए, देखिए पहले से क्या चेंज आई। और यहाँ से पकड़ा, शोल्डर ढीले छोड़े और चेस्ट को बढ़ाया। यस, देखिए कैसा स्ट्रेच है। एंड रिलैक्स। अब अपना लेफ्ट पाँव पर, राइट नीचे प्लीज। अपने लेफ्ट राइट पाँव को पंजा अपनी तरफ टर्न करने और लेफ्ट पाँव को पंजा आगे की तरफ पॉइंट करते हैं, टो पॉइंटेड प्लीज। दूसरी तरफ से 12 हाथ लॉक कीजिए एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों घुटने स्ट्रेच, स्लोली एंड ग्रेजुअली कीजिए प्लीज। 1, स्लोली स्लोली मूवमेंट प्लीज, घुटने नहीं बेंड करने प्लीज। 2 एंड 3, घुटने नहीं बेंड करने प्लीज। 4, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज। एंड 5, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और अपने पाँव यहाँ पे कैच कीजिए प्लीज, दोनों पंजे अपनी तरफ टर्न करके कैच करके देखें, शोल्डर को ढीला छोड़े और चेस्ट को ऊपर उठाएं प्लीज, शोल्डर को ढीला, चेस्ट को ऊपर। और देखिए स्ट्रेच कैसा है, अगेन हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल, इसमें स्ट्रेच ऑब्जर्व कीजिए प्लीज। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। दोबारा से अपने लेग को वाइब्रेट करें। अब अपने पाँव के पंजे पकड़ देखिए, देखिए पहले से क्या चेंज आया प्लीज, पहले से और चेंज ऑब्जर्व करें। पाँव के पंजे अपनी तरफ टर्न करके और देखिए पहले से क्या चेंज आया है। एंड रिलैक्स। अब अपना राइट पाँव प्लीज अपना लेफ्ट थाई के साथ लगा दें। देखिए एक घुटना आपका ये बेंड होगा, एक आपका सीधा बिल्कुल। इसी तरीके से दोनों हाथों को अंगूठे लॉक करें और फॉरवर्ड जाएं यहाँ पर एंड रिवर्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। पाँव का पंजा अपनी तरफ टर्न रखिएगा प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज। मूवमेंट देंगे प्लीज। 3 4, पीछे भी जाना, आपने आगे भी जाना, पीछे भी जाना प्लीज। एंड 5। अब दोनों हाथों से अपने प्लीज पाँव को कैच कर लें और देखिए स्ट्रेच कैसा प्लीज, और शोल्डर ढीले छोड़े और चेस्ट को बढ़ाएं। यस, गर्दन नहीं उठानी, मैंने चेस्ट बोला प्लीज, फिर ऐसे फेस उठाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज अपने ऐसे चेस्ट को लिफ्ट करना है। यस, देखिए कैसा स्ट्रेच है प्लीज। एंड रिलैक्स। एकदम से सुकून मिलेगा प्लीज आपको। और अगर फर्दर इस प्रैक्टिस को बेहतर करना है तो सिंपल ऐसे आगे जाते हुए प्लीज अपनी कोशिश करें चेस्ट को घुटने की तरफ लगाने की। ये 1 2, देखिए और स्ट्रेच, नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेच बढ़ेगा। 3 4 एंड अपने दोनों हाथों में हाथ डाल के देखिए लॉक करें जरा पाँव को और देखिए स्ट्रेच कैसा प्लीज। 5। आपने इसमें और एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेच देना है तो सिंपल घुटना बेंड करके अपने पाँव को ऐसे लॉक करें प्लीज। देखिए सुकून कैसा है टांग के अंदर, एकदम से सुकून मिलेगा। और ये धीरे धीरे एड़ी को मूव करें और इसको सीधा करने की कोशिश करें। देखिए कैसे स्ट्रेच है। फिर वापस लाएं प्लीज एड़ी को, अगेन प्लीज ऐसे स्ट्रेच करें प्लीज। फिर वापस लाएं एड़ी को धीरे धीरे, अगेन इसको स्ट्रेच करें प्लीज। ऐसे ऊपर से पकड़ने प्रॉब्लम हो रही है तो
ये यहाँ से पकड़ ले प्लीज, आप देखिए स्ट्रेच कैसा है, और धीरे से अपने आप को ऐसे डाउन करेगा एंड रिलैक्स। आपके ये दोनों मसल, आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल। अब इसी में जब अपना लेफ्ट हाथ अपना राइट घुटने पे रखें, और ये लेफ्ट शोल्डर अपना लेफ्ट घुटने को अपने टारगेट करना है, और धीरे से राइट बाजू उठाएं सांस लेते हुए, और इस अंदाज से पूरा बेंड कर दीजिए अपने आप को, अपना लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट घुटने की तरफ। अगर बॉडी में बैलेंस है, बॉडी साथ दे रही है, तो राइट हाथ से लेफ्ट पाँव का पंजा पकड़ ले प्लीज, और एल्बो को थोड़ा बेंड करते हुए, शोल्डर को थोड़ा डाउन रखते हुए, अपने राइट शोल्डर को ओपन कीजिएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ देखिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल वापस, एक्सहेल बाजू डाउन। तो देखिए आपके रिब्स में स्ट्रेचिंग पूरी कैसे फील हुई है प्लीज। अगर आपने इसका नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेच और बेहतर करना है, तो प्लीज अपने राइट बाजू ऊपर उठाएं प्लीज, फिर लेफ्ट बाजू यहाँ पे ऐसे लॉक कर लेना है प्लीज, और लॉक करके देखिए मेरी तरफ गौर से देखिएगा, पहले फिर कीजिएगा ऐसे छोटे को ट्विस्ट किया, और ये लेके जाना अपने आप को। 1 2 3, दोनों बाजू सीधे प्लीज, 4 एंड 5। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बाजू डाउन। तो अगेन आपके अंदर स्ट्रेच और चेंज हुआ प्लीज, ठीक है। इसी लेवल को आपने और बेहतर करना है थोड़ा सा। अब ये हिप जॉइंट को थोड़ा, ये राइट पाँव उठा के ऊपर रखें, और ये घुटना ऐसे नीचे प्रेस करके ऊपर उठा के ऐसे हक करें प्लीज। स्लोली एंड ग्रेजुअली कीजिएगा प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। प्रॉब्लम हो रहा है हाथ यहाँ पे रख लें, प्रॉब्लम नहीं है पाँव का पंजा पकड़ लें, लेकिन स्लो स्लो मूवमेंट दें। देखिए आपका जॉइंट में किस तरह से जुड़ा हुआ जॉइंट है, ये जो मूवमेंट देंगे फ्लेक्सिबिलिटी वापस आएगी। और लास्ट पे इसको अपना हाथ ऐसे डालें, दूसरा बाजू ऐसे डालें, और इसको हक कर लें, और ये देखिए स्पाइन इसको सीधा करने से, और ये चिन ऊपर रखें। 1। अब देखिए राइट हिप जॉइंट कैसे उठना है, स्पिन नहीं करना, उल्टा डाउन करें। 2 3 4 एंड 5। देखिए इस जॉइंट के अंदर ओपनिंग कैसे फील हुई आपको। अब इस पाँव को क्रॉस करके अपने इस घुटने के साथ यहाँ पे रख देंगे प्लीज, और दोनों हाथ ऐसे प्लीज स्पाइन को सीधा करेंगे, और ये घुटना थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे था इसको स्ट्रेट किया प्लीज। अगर प्रॉब्लम हो रही है दूसरा हाथ ऐसे पीछे लग जाए, और लेफ्ट हाथ से इस घुटने को ऐसे पकड़ के, और ये चेस्ट को ऊपर उठाएं, और ये राइट लेफ्ट शोल्डर राइट घुटने की तरफ और पीछे की तरफ देखेंगे प्लीज। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। अगेन वापस आए प्लीज, दोनों लेग को स्ट्राइक करें प्लीज। अब अपने दोनों पांव पकड़ के देखिए पहले से क्या चेंज आई है लेग के अंदर। आइए चेंज। अब इसी तरीके से अपना लेफ्ट पाँव को बेंड कर लेंगे प्लीज अपने राइट थाई के साथ, और ये अपना राइट हाथ से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे, स्ट्रेच देंगे प्लीज, शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे, चेस्ट ऊपर उठाएंगे, यस। और देखिए कैसे फीलिंग प्लीज। 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। अब धीरे धीरे आपने इस चेस्ट को टारगेट करना है घुटने के साथ लाने का। 1 2 3, गर्दन नहीं डाउन करनी, मैंने चेस्ट बोला प्लीज। 3 4 और 5 पे ऐसे कैच करें, और चेस्ट को थोड़ा डाउन करें प्लीज। 1 2, पाँव को सीधा करें, पाँव को सीधा करें प्लीज। 3 4 एंड 5। देखिए नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेचिंग कैसे फील हुई आपको लेग के अंदर। इससे और नेक्स्ट स्टेप पे जाना प्लीज, अपने दोनों हाथों से ऐसे घुटना बेंड करके लॉक करें, और धीरे धीरे लेग स्ट्रेच करें प्लीज। फिर देखिए स्ट्रेच करते हैं, फिर इसको बेंड किया, और फिर इसको स्ट्रेच किया, फिर इसको बेंड किया, और फिर इसको स्ट्रेच किया, फिर इसको बेंड किया, और फिर इसको स्ट्रेच किया, फिर इसको बेंड किया, और फिर इसको स्ट्रेच किया। आप देखिए प्लीज अपने शोल्डर को ढीला छोड़े रहा, और चेस्ट को ऐसे ऊपर उठाएं, और देखिए स्ट्रेच कैसे चेंज हो गया। देखिए इसका काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। अब इस पे और इस पे नेक्स्ट लेवल पे जाना प्लीज। आपने राइट हाथ से प्लीज लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे प्लीज, और लेफ्ट बाजू उठाएंगे ऊपर सांस लेते हुए। अब ये शोल्डर आपने इस घुटने को टारगेट करना है प्लीज। इस अंदाज से नीचे गए प्लीज,
नीचे गए, चाहे यहाँ पे स्टे रखें और नाक के अंदर सांस देखें प्लीज़। अगर बॉडी का बैलेंस अच्छा है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी फील हो रही है, तो धीरे से अपने पाँव के पंजे को पकड़ा। अब आपने ट्विस्ट करना है, लेफ्ट शोल्डर को ओपन करना है इस अंदाज से। यस, ये यहाँ पे देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। सांस लेते वापस आइए और एक्सेल करते बाजू डॉट। इन रिब्स के अंदर जो स्ट्रेचिंग फील हुई आपको, अमेजिंग स्ट्रेच। ठीक है, इसका एक और लेवल है, सिर्फ देखिएगा, करना नहीं। आपने कर सके तो फिर आप देख के कीजिए प्लीज़ पहले गौर से देख लीजिएगा। उसमें हम ये करते हैं, हम ये इसको पाँव को ऐसे पकड़ लेते हैं, ये एल्बो देखिए, राइट एल्बो अंदर की तरफ है, और बॉडी को ट्विस्ट कैसे देना है ये गौर से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस अंदाज से आप ये देखिए मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ। ये यस, ये तो ये स्लोली हमारे जो सांस का निज़ाम है, हमने ज़िंदगी में कभी इस पोर्शन में स्ट्रेचिंग ही नहीं कभी आज तक, हमारे लंग्स में कभी स्ट्रेच नहीं आया, ना वॉक से आता है, ना जॉगिंग से आता है, ना कुछ और। लेकिन ये जो योगा की वर्षें हैं, इससे हमारी पूरी बॉडी में से स्ट्रेचिंग पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं त्रोड़ मरोड़ होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे सांस का निज़ाम बेहतर होता है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। आप ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो पसलियाँ दी हैं वो अपने लंग्स की हिफाजत के लिए दी हैं और दिल की हिफाजत के लिए दिया ये सारा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में जब स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी में लचक नहीं होगी, लचक होगी तो बॉडी बेहतर होगी। तो आइए से नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं प्लीज़। इसी को जो है वो लेफ्ट पाँव उठा के अपना ऊपर रखिएगा। यस, और धीरे से ऐसे घुटना प्रेस करना है और उठा के ऐसे हक करना है प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज। जेंटल प्रेस देना है, झटका नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं करना प्लीज, जेंटल प्रेस। जितना अगर यहाँ तक जाता है नो प्रॉब्लम, आपने हर रोज की मूवमेंट से बॉडी बेहतर होगी, ये एक दिन से बेहतर नहीं होगी प्लीज, हर रोज की मूवमेंट से स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब आपने यहाँ पे लॉक किया और दूसरे बाल से ऐसे लॉक किया देखें, और ये कमर को स्पाइन को सीधा किया और चिन ऊपर की। यस, अब देखिए लेफ्ट हिप जॉइंट कैसे ओपन हो रहा है। आंखें बंद कर लें और सांस पर तवज्जो दीजिएगा। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। देखिए कैसा जॉइंट इसमें स्ट्रेच है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में प्लीज इस पाँव को क्रॉस कर लिया, ये पाँव इसको सीधा रखना अपने पाँव को। अब ये देखें ये तिरछी है लेग, इसको अपने राइट हाथ से पकड़ा और चेस्ट को ऐसे सीधा किया स्पाइन को, और धीरे से ट्विस्ट करते हुए घुटना अपनी तरफ खींचेंगे और देखिए आपका घुटना और चेस्ट स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, पीछे की तरफ देखेंगे और सांस पर तो जो 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। जो ही आपने ये स्ट्रेच किया देखिए आपको ऐसे स्पाइन को सीधा करना आपने, फिर दोनों लेग वापस सीधे बिल्कुल, वाइब्रेट कीजिएगा लेग को। अब अपने पाँव के पंजे पकड़ के देखें पहले से क्या फर्क आया। अपने पाँव के पंजे पकड़ के देखें प्लीज, और धीरे से ऐसे चेस्ट ऊपर उठाएं। यस, ये घुटने सीधे करो, घुटने, यस ये, और घुटने स्ट्रेच करना है, यहाँ पर आपने घुटने स्ट्रेच करना है प्लीज। अब सिंपल यहाँ पकड़ा है, सिर्फ अपने एल्बो को डाउन करना है। 1 2 3 एल्बो बेंड करें, 4 एंड 5 रिलैक्स। अब देखिए अपना दोबारा से बटरफ्लाई पे आइएगा प्लीज। हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ओवर हुई, बटरफ्लाई करके वी विल देन फिनिश। और स्लोली इसको धीरे धीरे अपने घुटनों को मूवमेंट दीजिए प्लीज। चेस्ट बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, स्लोली स्लोली कीजिए, स्लोली। यहाँ पे ऐसे बैठने में प्रॉब्लम है ये, और फिर इसको हाथ ऐसे पीछे रखे प्लीज। ये खवातीन के लिए मेनोपॉज में और यंग बच्चियों के लिए जो मेंसेस की पेन होती है उसके लिए बहुत अच्छी वर्जिश है ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज। लेकिन इसका फ़ायदा तब है जब आप इसको 15 मिनट तक करेंगे। अगर आपने एक आधा मिनट करके छोड़ दिया तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। शुगर वाले मरीज़ के लिए अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो 15 मिनट इसको सुबह, 15 मिनट शाम इसको करें। लेकिन ऐसे सीधा बैठ करना है, ऐसे नहीं बैठना को निकाल के, चेस्ट कमर बिल्कुल सीधी पीछे। ये देखिए सबसे आसान तरीका ये प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। जैसे फासला हाथ पीछे रख के वो करें, उनकी नेचुरल डिलीवरी होगी अल्लाह की वजह से। तो ये छोटी छोटी वर्जिशें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।
आपकी ज़िंदगी में रौनक ला सकती हैं। इसको प्लीज़, इसको योगा को आम करें, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और कोशिश करें। आपके वंडरफुल क्लब के मेंबर होने की हैसियत से आप सबकी जिम्मेदारी है 2 लोगों को लेके ग्राउंड में आना। हर मेंबर की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वही जिम्मेदारी जैसे बच्चों की जिम्मेदारी है, मियाँ की जिम्मेदारी है, इसी तरह से वंडरफुल क्लब की तरफ से जिम्मेदारी ये है कि आपने 2 लोगों को दावत दे के ग्राउंड में लाना है। हमारी खवातीन बहनों ने 2 औरतों को लेके आना है। अगर नहीं मानती तो उनको पंजाबी में क्या कहते हैं, कुट के लेके आए, लेकिन लेके आना है, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ये वाइब्रेट कीजिए प्लीज, दोबारा से पाँव के पंजे पकड़े, देखिए पहले से चेंज। सुख आसन बैठ जाइएगा प्लीज। हम आएंगे अंजलि मुद्रा पे ताकि बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। अपने दोनों हाथ जोड़ के कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर डाउन, फेस आपका लेवल पर, आंखें बंद और मेरे साथ अल्लाह के नाम से सांस इन करेंगे और लिप्स को गोल करके ऊ के साथ आउट करेंगे। आवाज को लंबा कीजिएगा, सुरीला कीजिएगा और आंख को बंद रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। पूरा सांस भरने के बाद आवाज को लंबा कीजिएगा, सुरीला कीजिएगा और अपनी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को रब कीजिए प्लीज, आंखें बंद। धीरे धीरे हाथों को रब कीजिए, धीरे धीरे पिघल। गर्म आंखों पे अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, फेस के ऊपर मसाज कीजिए अपनी प्लीज, पेशानी की, नोज की मसाज, चीक्स की मसाज, कानों की मसाज, गर्दन, कानों की बैक, कानों में उंगलियां और फेस, गले के फ्रंट मसल। तमाम दोस्त सुरीली आवाज में बोलेंगे वंडरफुल। हम अप्रिशिएट करते हैं हम खास बाकी मैनेजमेंट को और अपनी खवातीन बहनों को प्लीज, और आप सबको प्लीज मेरे साथ कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज। थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाफ्टर थेरेपी प्लीज। लाफ्टर थेरेपी जरूर किया करें, घर में जाए करें। इसके 6 स्टेप हैं, मैंने आपको कराए हुए हैं। सिर्फ एक स्टेप करेंगे, मुट्ठी बंद करके बिल्कुल ढीला रखते जिसम को उसमें क्या स्टार्ट करेंगे और एंड होगा नेचर के ऊपर। और लेट्स स्टार्ट। देखिए एंड हुआ नेचर के ऊपर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी को थकावट है? नहीं, यही चेंज है कि आपकी बॉडी में थकावट नहीं आनी चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज हो उसके बाद थकावट नहीं हो, और जिस समय थकावट है तो समथिंग रॉन्ग विद योर एक्सरसाइज। सो वेल, आज का सेशन खत्म हुआ।